माइक्रोवेव ओवन्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनसे कैंसर तक हो सकता है। ऐसी बातें मैंने कई बार काफी लोगों से सुनी है, हो सकता है आपने भी सुनी हो। तो क्या वाकई में माइक्रोवेव ओवन्स अनसेफ हैं? क्या वाकई इनसे कैंसर हो सकता है? नमस्ते, मैं हूं गौरव और तथ्य वचन के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोवेव ओवन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब। चलिए पहले समझते हैं कि माइक्रोवेव ओवन आखिर काम कैसे करता है। इमेजिन कीजिए सर्दियों का मौसम, आपके हाथ ठंडे हो चुके हैं। हाथों को गर्म करने के लिए आप क्या करेंगे? हम में से 99% लोग ये करेंगे, मतलब हथेलियों को आपस में घिसेंगे और धीरे धीरे हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। आपका माइक्रोवेव ओवन भी बस यही करता है। समझाता हूं। माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर एक डिवाइस होती है जिसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव्स पैदा करता है। माइक्रोवेव्स ओवन के अंदर रखे खाने में मौजूद पानी और फैट्स के मॉलिक्यूल को तेजी से वाइब्रेट करती है, और जब ये मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट होते हैं तो ये आपस में रगड़ खाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम सर्दियों में अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं। और इस रगड़ यानी फ्रिक्शन के कारण खाने में हीट जनरेट होती है और खाना गर्म हो जाता है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या माइक्रोवेव्स एक प्रकार का रेडिएशन नहीं है, और क्या रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है? ये दोनों ही सवाल बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनका जवाब समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अच्छे से समझना होगा। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी वेव्स हैं, और यूनिवर्स की हर चीज, यहां तक कि हमारा शरीर भी ये रेडिएशंस पैदा करते हैं। इन रेडिएशंस की एक खास बात यह है कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसा कि साउंड वेव्स को होती है। अब वैक्यूम में साउंड आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम से भी बहुत आसानी से गुजर सकता है। अपने जीवन में हम चारों ओर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं। ये जो लाइट मुझ पे आ रही है, ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप जिस 4G नेटवर्क या वाईफाई के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी रेडियो वेव्स द्वारा ही ट्रांसमिट हो रहा है, और रेडियो वेव्स भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के रेडिएशन की एनर्जी अलग होती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनकी एनर्जी के अनुसार एक क्रम में लगाया जाता है, यानी कि कम एनर्जी से लेकर ज्यादा एनर्जी तक, तब हमें मिलता है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किसी भी टाइप में कितनी एनर्जी होगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, उस रेडिएशन की वेवलेंथ, और दूसरा, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा संबंध है। मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें कम एनर्जी होगी। लेकिन वेवलेंथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का संबंध उल्टा है। अगर वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इन दोनों बातों को अगर जोड़ के देखें तो यह बात साफ है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होगी, और लंबी वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी कम होगी। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम पर आने वाली सभी रेडिएशन को हम उनकी एनर्जी लेवल्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे कम एनर्जी रखने वाली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मेनली मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन और रेडार्स में किया जाता है। इंफ्रारेड का यूज रिमोट कंट्रोल्स और नाइट विजन गॉगल्स में किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो टाइप आता है जिसे हम देख सकते हैं, यानी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी वाली पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट है। अल्ट्रावायलेट का यूज आपके वाटर फिल्टर के अंदर कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी होती है एक्सरेज में। ये हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज के आर पार निकल सकती है।
इसलिए इनका यूज शरीर के अंदर हार्ड टिश्यू जैसे कि हड्डियों को देखने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को गामा रेज कहते हैं। इनका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में दिए जाने वाली रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा आयनाइजिंग रेडिएशन। चलिए समझते हैं कि ये आखिर होते क्या है। आयनाइजिंग रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि जब ये किसी भी चीज के थ्रू पास करते हैं तो उस चीज के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्प्लेस कर सकते हैं और वो डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एक आयन की तरह जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इन रेस को आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन जब हमारे शरीर से गुजरता है तो यह हमारे डीएनए और हमारे सेल्स दोनों को डैमेज कर सकता है और इस डैमेज के कारण कैंसर हो सकता है। लेकिन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर सके। मतलब अगर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हम पे पड़ता है तो वो हमारे डीएनए और हमारे सेल्स को डैमेज नहीं पहुंचाता। इसीलिए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से हमें कैंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से समझ लेने के बाद यह बात एकदम साफ है कि माइक्रोवेव्स एक तरह की नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है। मतलब आप माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल बिना डरे कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते टाइम कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। ज्यादातर प्लास्टिक के बर्तनों में, डब्बों में, कटोरियों में बीपीए और थैलेट नामक केमिकल्स होते हैं। डब्बे के गर्म होते ही ये केमिकल्स डब्बे से निकलकर खाने में आ जाते हैं। ये दोनों ही केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब इनसे कैंसर होता है। तो सेफ रहने के लिए आप सिर्फ चीनी मिट्टी और कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए खाने को माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रोवेव ओवन्स 100% सेफ हैं। इनसे कैंसर नहीं होता है। बस अपने प्लास्टिक के डब्बों को ओवन से दूर रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।